यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिनमें से सही आंसर क्या है 3 नंबर मिलते हैं और गलत के -2 और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 नंबर है। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने तरीके से वो 5 नंबर ला सकता है वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में। तो ऐसे मान लीजिए कि उसने x क्वेश्चन सही किए 3x - 2y = 5। मान लीजिए कि y गलत किए हैं तो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले से तो -2y की वैल्यू 3x से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 5 लाना है, इसलिए हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे। मान लीजिए उसने वो 500 क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन सही किया और 4 गलत किए तब भी नेगेटिव है, तो हम सही को मेजॉरिटी में रखेंगे वरना टोटल 25 आउटकम आएंगे, लेकिन हम मैनुअली देखेंगे। तो मान लीजिए उसने क्वेश्चन सही किए 2, तो 3 2 6। 2 सही करने के बाद में वो कितने गलत कर दे, ये 5 नहीं हो सकता। एक सही किया है 3 नंबर आए तब भी ये 5 पे नहीं पहुंच सकता। अगर उसने 3 सही किए हैं तो ये 3 3 9 9 - 4 5 हो सकता है, यानी कि 3 सही 2 गलत। x = 3 y = 2 सेटिस्फाई करेगा। अगर उसने 4 सही कर दिए तो 3 4 12 माइनस हम कर पाएंगे 2, यानी कि 10 आएगा और 500 में भी नहीं बनेगा 5, यानी कि यही एक कंडीशन है। यानी कि इन 5 में से हमें सबसे पहले कोई से भी 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने जो सही किए हैं उसने, यानी कि 5c3 इंटू बाद में ये दोनों तो फिक्स हो ही गए, जो बचे हुए वो गलत ही होंगे, इसलिए इंटू 1 इंटू अब वो दो गलत कितने तरीके से कर सकता है। 3 ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे भी 2 चॉइस है और यहाँ पे भी 2, यानी कि इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया 5c3 5 × 4 × 3 अपॉन में 3 × 2, यानी कि 2 2 4 5 2 10 इंटू 2 इंटू 2। ये यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2 भी आएगा, तो ये बन गया 10 × 2 20 20 × 2 40। तो ये बन गया 40।